गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपनी इतिहास की क्लासेज चल रही थी जिसमें हमने सभ्यताओं का जो टॉपिक था वो पिछली 3 क्लासों में कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक का नाम है राजस्थान का एकीकरण। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण से लगभग एक प्रश्न अवश्य रूप से पूछा जाता है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो किस प्रकार से किया गया, कितने चरणों में किया गया और क्या इसकी कंप्लीट प्रोसेस रही थी। अगर हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में एकीकरण के समय कुल 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। अगर हम थोड़ा सा और फ्लैशबैक में जाएं तो हम ये पाते हैं कि भारतीय रियासती विभाग की जो स्थापना है, भारतीय रियासती विभाग का जो गठन है या इसकी जो स्थापना है वो 5 जुलाई 1947 को की गई थी। 5 जुलाई 1947 को की गई थी। अगर हम और थोड़ा सा बैक में जाएं तो हम जानते हैं कि 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे हम डिक्की बर्ड प्लान कहते हैं। और इस माउंट बेटन योजना ने ये क्लियर कर दिया था कि अब भारत निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। और उनके कुछ दिन बाद ही 18 जुलाई 1947 को हमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम देखने को मिला था। और आप जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ही हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए थे। जब हम आज़ाद हुए थे तो उस समय लगभग संपूर्ण भारत में, उस समय अगर हम बात करें संपूर्ण भारत में कुल 565 रियासतें थी। 565 रियासतें थी। इन 565 रियासतों में राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी। कुल कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश था। वापिस से समझिए, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एकीकरण की। राजस्थान के एकीकरण में मुख्य रूप से हम बात करें तो 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 19 रियासतें आती हैं। लेकिन हमने कहा कि थोड़ा सा अगर हम बैक में जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि भारत में भारतीय रियासती विभाग का गठन किया गया था और ये गठन किया गया था 5 जुलाई 1947 को। इस समय जो भारतीय रियासती विभाग के अध्यक्ष थे, अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष बनाया गया था किसको? अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इसका जो सचिव बनाया गया था, सेक्रेटरी जो बनाया गया था, वो किसे बनाया गया था? वीपी मेनन को बनाया गया था। ठीक है। इस रियासती विभाग की एक बैठक हुई अपने श्रीनगर में। इस बैठक में ये डिसाइड किया गया कि भाई कौन कौन सी रियासतें राज्य का दर्जा प्राप्त करेंगी। अब सभी रियासतें, क्योंकि भारत में पूरे में 565 रियासतें थी, तो सभी रियासतों को तो राज्य बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये सभी रियासतें अपने आप में अलग अलग शासन कर रही थी। सभी रियासतों में एक राजा काम करता था शासन इकाई के रूप में।
तो इन सभी रियासतों को एक करने के लिए ही भारतीय रियासती विभाग का गठन किया गया था कि भाई सारी की सारी रियासतें एक हो जाएं और पूरा भारत एक एकीकरण के रूप में काम करे। अब बात आई कि भाई किन किन रियासतों को एक राज्य का दर्जा दिया जाए, तो इसके लिए एक कंडीशन लागू की। इस रियासती विभाग के द्वारा एक कंडीशन लागू की कि भाई ऐसी रियासत जिसकी जो वार्षिक आय है वो कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़ होनी चाहिए। ऐसी रियासत। अगर मिनिमम जनसंख्या की बात करें तो ऐसी रियासत जिसकी न्यूनतम जनसंख्या कितनी हो, भाई मिनिमम जनसंख्या हो 10 लाख, ऐसी रियासत को राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। वापिस समझिए कि रियासती विभाग ने एक बैठक बुलाई कि जो पूरी 565 रियासतें भारत में हैं, इनमें से ऐसी कितनी रियासतों को राज्य का दर्जा दिया जाए। तो इनमें से एक कंडीशन लगा दी कि भी ऐसी रियासत जिसकी वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, वार्षिक जो इनकम है, वार्षिक जो आय है वो 1 करोड़ होनी चाहिए और उसमें पर्टिकुलर मिनिमम 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। ऐसी रियासत को राज्य बनाया जा सकता है। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो 19 रियासतों में से मात्र 4 रियासतें ऐसी थी जो कि रियासती विभाग की शर्तों का पालन कर रही थी। यानी कि हम कह सकते हैं 4 रियासतें भारतीय रियासती विभाग की शर्तों को पूरा करती थी। यानी कि ऐसी कुल मिला के 4 ही रियासतें राजस्थान में थी जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए हो और उसकी मिनिमम जनसंख्या 10 लाख हो। वो 4 रियासतें कौन कौन सी थी, हम उनकी भी बात कर लेते हैं। इसमें से जो प्रथम रियासत थी वो थी अपनी जयपुर रियासत। इसके अलावा जोधपुर रियासत, जिसे क्या कहा जाता था, मारवाड़ कहा जाता था, मारवाड़ रियासत। इसके अलावा हम बात करें तो एक बड़ी रियासत थी बीकानेर रियासत। कौन सी रियासत, बीकानेर रियासत। और चौथी और अंतिम ऐसी रियासत जो इन कंडीशन को पूरा करती थी वो थी अपनी मेवाड़ रियासत, यानी कि हम कह सकते हैं उदयपुर, मेवाड़ रियासत। तो कुल मिला के 4 राजस्थान में ऐसी रियासतें थी 19 में से जो रियासती विभाग की जो अनुपालना थी, जो शर्तें थी, उनको क्या करती थी, पूरा करती थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कुल कितनी रियासतें रियासती विभाग की जो शर्तें हैं उनका पालन करती थी या उन शर्तों को पूरा करती थी। तो ऐसी रियासतें थी 4। ठीक है। या आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी रियासत भारतीय रियासती विभाग की शर्तों को पूरा नहीं करती थी। तो 3 इनमें से दे देगा और एक कोई भी रियासत आपको छांट के दे देगा। तो आपको पर्टिकुलर ये चारों रियासतें भी याद होनी चाहिए। पहली बात। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो एकीकरण में मुख्य रूप से हमें 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश याद होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं 3 ठिकानों की। 3 ठिकाने राजस्थान में कौन कौन से थे, तो इसके लिए हम याद कर सकते हैं नीलाकुश। बताइए कौन कौन सा। एक तो है नीमराणा। नीमराणा कौन सी रियासत में पड़ता था, अलवर रियासत में। ठीक है। दूसरा
लावा, लावा कौन सी रियासत में? जयपुर रियासत में, जयपुर रियासत में। और तीसरे की अगर हम बात करें, कुशलगढ़, कौन सा? कुशलगढ़ ठिकाना, कुशलगढ़ ठिकाना बताइए कहाँ पड़ता था? बांसवाड़ा में पड़ता था। यानी कि कौन सी रियासत बता दूं मैं? कुशलगढ़ बांसवाड़ा, बांसवाड़ा रियासत। ठीक है। अगर आप सामान्य रूप से तैयारी कर रहे हैं जैसे पुलिस कांस्टेबल वगैरह की, तो आपको यही पता होना चाहिए कि कौन कौन से ठिकाने नीमराणा, लावा, कुशलगढ़, और किस पर्टिकुलर रियासत में। नीमराणा आता था अलवर में, लावा आता था जयपुर में, और कुशलगढ़ आता था बांसवाड़ा रियासत में। अगर आप थोड़ी सी, जैसे आप किसी टीचर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या थोड़ा सा आपको याद कर रहे हैं, तो इनके शासक भी आपको पता होना चाहिए। जैसे नीमराणा का जो ठिकानेदार था, क्योंकि ये ठिकाने थे, तो यहाँ पर कौन नियुक्त होगा? ठिकानेदार। तो इसका जो ठिकानेदार था नीमराणा का, वो था राजेंद्र सिंह, या हम कह सकते हैं राव राजेंद्र सिंह। देखो वैसे याद करने में दिक्कत नहीं है, नीमराणा में से रा से राजेंद्र। ठीक है। लावा, लावा का जो ठिकानेदार था, लावा का जो ठिकानेदार था वो कौन था? वो था बंस प्रदीप सिंह, बंस प्रदीप सिंह। ठीक है। लावा के वैसे याद कर सकते हैं, वैसे वंश, वैसे लावा। ठीक है, लावा के वैसे ही याद कर सकते हैं, इसका ठिकानेदार। कुशलगढ़, कुशलगढ़ का जो ठिकानेदार था उसका नाम था राव हरेंद्र सिंह। क्या नाम था? राव हरेंद्र सिंह। ठीक है। अब देखिए वापस से मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि रियासती विभाग का जो गठन किया गया था, एक तो हमें ये पता होना चाहिए 5 जुलाई 1947 को किया गया था। और सबसे ज़्यादा बार जो पूछा जाता है वो अध्यक्ष को लेके पूछा जाता है कि रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे, तो हमें पता होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और रियासती विभाग के जो सेक्रेटरी सचिव बनाया गया था वो वीपी मेनन को बनाया गया था। ऐसी रियासतें जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए हो और न्यूनतम जनसंख्या 10 लाख हो, उन्हें राज्य का दर्जा दिया जा सकता था। तो राजस्थान में कुल मिला के 19 रियासतें थी, जिनमें से 4 रियासतें ऐसी थी जो रियासती विभाग की शर्तों को पूरा करती थी। रियासती विभाग की शर्तें मतलब कि क्या? वार्षिक आय तो कितनी होनी चाहिए? वार्षिक आय तो होनी चाहिए 1 करोड़, और न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए 10 लाख। तो ऐसी कुल मिला के कितनी रियासतें थी राजस्थान में? 4 थी। जयपुर, जोधपुर यानी कि मारवाड़, बीकानेर और उदयपुर यानी कि मेवाड़ रियासत। कुल 4 रियासतें रियासती विभाग की शर्तों को पूरा करती थी। राजस्थान में एकीकरण के समय कुल कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे, नीमराणा, अलवर और कुशलगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश था, हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितना था? एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक केंद्र शासित प्रदेश था, कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। और कुल कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। 19 रियासतों को हम अब देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा।
सामान्य रूप से आप तैयारी कर रहे हैं तो हमें यही पता होना चाहिए कि कुल कितनी रियासतें थी एकीकरण से के समय, 19 रियासत थी। अगर अगर हम थोड़ा सा हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि 19 रियासतों में कौन कौन से शासक यानी कि कौन कौन से राजा राज्य करते थे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जयपुर से। इधर तो मैं लिख देता हूँ रियासतें और इधर लिख देता हूँ उनके शासक। ठीक है, जयपुर का कौन? मानसिंह द्वितीय। मानसिंह द्वितीय, मानसिंह सेकंड। इसके अलावा बीकानेर, बीकानेर रियासत का कौन? शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह। सामान्य परिचय के रूप में कुछ शासक तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद होने चाहिए, जैसे जोधपुर का। जोधपुर का शासक कौन था? हनुमंत सिंह था। हनुमंत सिंह इंपॉर्टेंट है, मैं रेड में कर देता हूं उसको, हनुमंत सिंह। एक तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए, जोधपुर का शासक हनुमंत सिंह। इसके अलावा जैसलमेर का जैसलमेर का शासक कौन था? रघुनाथ सिंह। ये 19 रियासतें थी उस समय, और आप जानते हैं प्रत्येक रियासतों में राजा राज्य करते थे, और 19 रियासतों में सर्वाधिक राजा राजपूत जाति के होने के कारण ही इसे क्या कहा गया था? क्या कहा गया था? राजपूताना कहा गया था। जैसलमेर के बाद हम बात करते हैं सिरोही। सिरोही में शासक अभय सिंह। अगर हम बात करें सिरोही के बाद उदयपुर, उदयपुर के शासक आपको पता होना चाहिए कौन थे? भूपाल सिंह। ठीक है, इसे हम उदयपुर को मेवाड़ कहते थे, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। जोधपुर को क्या कहते थे? मारवाड़। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो डूंगरपुर, डूंगरपुर रियासत। इस डूंगरपुर रियासत के जो शासक थे वो थे लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह को भी आपको याद करना है। डूंगरपुर का कौन? लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा का बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में, जब हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। अभी मैं केवल रूपरेखा बना रहा हूँ, है ना, एकीकरण की। अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, तो ये सामान्य जानकारी हमें पता होना चाहिए टॉपिक स्टार्ट होने से पहले। बांसवाड़ा के जो शासक थे वो थे चंद्रवीर सिंह, क्योंकि चंद्रवीर सिंह ही एक ऐसे शासक थे जिन्होंने एकीकरण के जो लेटर था उसके ऊपर साइन करते हुए ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। ये ऐसा व्यक्ति था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह। इसके अलावा हमें बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़ के शासक का भी पता होना चाहिए। प्रतापगढ़ का जो शासक था वो कौन था? अंबिका प्रसाद था। अंबिका प्रसाद था। इसके अलावा शाहपुरा, शाहपुरा सुदर्शन, सैसे शाहपुरा, सैसे सुदर्शन सिंह, सुदर्शन सिंह। ठीक है, 10 हो गई, 9 रही। शाहपुरा के बाद हम बात करते हैं कोटा बूंदी की। कोटा, तो कोटा के शासक कौन थे? भीम सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है,
इनको भी याद रखना है आपको। कोटा के शासक भीम सिंह। इसके अलावा हम बात करते हैं बूंदी के शासक। तो बूंदी के शासक थे वैसे बूंदी वैसे बहादुर सिंह। बहादुर सिंह बूंदी होगी। झालावाड़ की भी बात कर लेते हैं, हड़ौती चल रहा है तो झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़। झालावाड़ के थे हरीश चंद्र सिंह। हरीश चंद्र सिंह 12। इसके बाद में हम बात करते हैं 13 नंबर पर अपने अलवर के। अलवर के कौन थे? तेज सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है तेज सिंह। जब मत्स्य संघ का जो मतलब लेटर पे साइन हो रहे थे तो सबसे पहले साइन किसने करे थे? तेज सिंह ने किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम पूरी कहानी की बात करेंगे आगे चल के। अभी थोड़ी सी मैं रूपरेखा बना लेता हूँ इसकी, क्योंकि ये तो सामान्य रूप से हमें पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये नाम बार बार आएंगे वहाँ कि तेज सिंह ने सबसे पहले साइन किए, इसको राज प्रमुख बना दिया गया, इसी को प्रधानमंत्री, किसको कुछ किसको कुछ। तो ये नाम बार बार आएंगे, इस वजह से हमें पता होना चाहिए कि कौन सा शासक किस रियासत में काम कर रहा था या किस का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो अलवर के बाद हम बात करते हैं भरतपुर। भरतपुर भरतपुर के शासक कौन थे? वैसे भरतपुर वैसे भरतपुर का कौन था? ब्रजेंद्र सिंह था। ब्रजेंद्र सिंह, वैसे भरतपुर वैसे ब्रजेंद्र सिंह। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको ब्लैक में कर देता हूँ। ब्रजेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह बेचारा नॉर्मली इंसान था, इसलिए इसको कुछ भी पद नहीं दिया गया था। अभी हम बात करेंगे आगे चल के। 14 हो गए। 15वीं जो रियासत थी वो कौन सी थी? भरतपुर के बाद में धौलपुर। धौलपुर के कौन थे? महाराजा उदयभान सिंह। इंपॉर्टेंट है उदयभान सिंह। इसके बाद में हम बात करते हैं 16 नंबर पर भरतपुर के बाद धौलपुर हो गया। धौलपुर के बाद करौली। करौली के कौन थे? गणेश पाल। गणेश पाल, कई जगह इसका नाम मिलता है गणेश पाल और वासुदेव सिंह। ठीक है, तो एक साथ याद कर लीजिए। 17वीं जो रियासत थी करौली के बाद कौन है? किशनगढ़। किशनगढ़ के कौन थे? सुमेर सिंह। और कितनी होगी? 17, 18 टोंक के कौन थे? अजीदुल्ला। ठीक है, 18। 19वीं रियासत कौन सी रहेगी? देखो इनमें से 18 हो गई, कौन सी रहेगी? एक जयपुर हो गई, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही के बाद उदयपुर हो गई, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ होगी, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, किशनगढ़, टोंक। कौन सी बच गई? कहीं संख्या में तो गड़बड़ नहीं होगी, देखते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, ये देखो गड़बड़। 11 2 बार लिख दिया। मैंने सोचा कि यार रियासत पूरी हो गई, 11 कितनी बार लिख दिया? 2 बार। अब इनको मैं करेक्ट कर देता हूँ थोड़ा सा।
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 18 और 19। अब देखिए, हमने कहा कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकानों में हमने बात कर ली, कौन कौन से? नीमराणा, लावा और कुशलगढ़। इसके बाद में हमने बात करी एक केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर, मेरवाड़ा। और उसके बाद में हमने बात करी रियासतों की। तो कुल मिला के कितनी रियासतें? 19 रियासतें। इन सब की हमने बात कर ली। मुख्य रूप से हमें पता होना चाहिए जयपुर के रियासत का, एक तो ये याद होना चाहिए जयपुर, और इसका शासक याद होना चाहिए कौन? मानसिंह द्वितीय। ठीक है। जोधपुर यानी कि मारवाड़ रियासत, शासक पता होना चाहिए कौन? हनुमंत सिंह, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमें उदयपुर रियासत और इसका शासक कौन? भूपाल सिंह, ये पता होना चाहिए। उदयपुर यानी कि मेवाड़ रियासत। डूंगरपुर, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, क्योंकि लक्ष्मण सिंह बाद में नाराज़ हो गए थे और इन्होंने एक नए पद का सृजन भी करवा दिया था, तो इसको भी आपको याद करना है। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कथन तो कई बार पूछा गया है। इसके अलावा हमें कोटा के भीम सिंह को भी याद करना है। कोटा के नरेश कौन? भीम सिंह। अलवर के शासक कौन उस समय? तेज सिंह। धौलपुर के कौन? उदयभान सिंह। ठीक है। अगर हमें कुछ भी याद नहीं है तो कम से कम ये 5-7 नाम तो हमें याद ही होने चाहिए। ठीक है। अब हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। वैसे स्टार्ट करने से पहले एक बात आप और जान लीजिए कि एकीकरण जब हुआ था तो उस समय अंग्रेजों ने राजस्थान को 4 राजपूत स्टेट एजेंसी के रूप में डिवाइड कर रखा था। तो हमें कम से कम वो जो 4 राजपूत स्टेट एजेंसी हैं उनके नाम भी पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ढूंढाड़ राजपूत स्टेट एजेंसी का केंद्र कहाँ था, तो हम बताएंगे जयपुर में। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ राजपूत स्टेट एजेंसी का केंद्र कहाँ था, तो हम बताएंगे उदयपुर में। वैसे तो ये आप पहले से लोकेशन के हिसाब से भी आप इनको आराम से करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वापस मैं एक बार लिखवा देता हूँ कि एकीकरण के समय, क्योंकि ये आपको कहीं बुकों में नहीं मिलेगा, बहुत कम जगह आपको ये देखने को मिलेगा। एकीकरण के समय किन्होंने? अंग्रेजों ने राजस्थान को कितनी स्टेट एजेंसी में डिवाइड कर रखा था, तो हम बताएंगे 4 राजपूत स्टेट एजेंसी। 4 राजपूत स्टेट एजेंसी में विभक्त किया गया था, में बांटा गया था। कौन कौन सी? पहली, एक तो ढूंढाड़, राजपूत स्टेट एजेंसी। राजपूत स्टेट एजेंसी मुख्य रूप से बात करें तो कौन सी? ढूंढाड़। ठीक है। अब देखिए सेकंड, हाड़ौती राजपूत स्टेट एजेंसी। ठीक है। तीसरी
मेवाड़ राजपूत स्टेट एजेंसी। और चौथी कौन सी? पश्चिमी राजपूताना। पश्चिमी राजपूताना राजपूत स्टेट एजेंसी। अब हमें पता होना चाहिए इनके केंद्र, तो मैं केंद्र को यहाँ लिख देता हूँ। ये तो कितनी एजेंसी थी? राजपूत स्टेट एजेंसियाँ, ठीक है, कितनी? 4। ढूंढाड़ राजपूत स्टेट एजेंसी, तो इसका केंद्र किसे बनाया गया था? जयपुर को। हाड़ौती राजपूत स्टेट एजेंसी का मुख्य केंद्र किसे बनाया गया था? कोटा को। मेवाड़ राजपूत स्टेट एजेंसी का केंद्र मेवाड़, उदयपुर को। और पश्चिमी राजपूताना राजपूत स्टेट एजेंसी का केंद्र मारवाड़ को बनाया गया था, मतलब कहें तो जोधपुर को बनाया गया था। ठीक है, तो ये केंद्र हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एकीकरण के समय अंग्रेजों ने राजस्थान को कितनी स्टेट एजेंसी में डिवाइड किया गया था, तो हम बताएंगे 4। ठीक है, अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि राजपूत रियासतों के एकीकरण का जो सबसे पहला प्रयास था वो किसके द्वारा किया गया था? हालांकि वो प्रयास असफल रहा था, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि राजपूत रियासतों के एकीकरण का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो एक वायसराय थे जिसका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। किसके द्वारा? लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा किया गया था। ये भी पता रहना चाहिए कि यह प्रयास कैसा रहा था? असफल रहा था। यानी कि ये लिनलिथगो इसको करा नहीं पाए थे। वैसे सिंपल रूप से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजपूत रियासतों के एकीकरण का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा किया गया था। ठीक है, और यहाँ से क्या प्रश्न आ सकते हैं? यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब हमारा एकीकरण हुआ तो एकीकरण से क्या पहले भी किसी ने इस प्रकार का प्रयास किया है या अलग से संघ बनाने का प्रयास किया है? तो बहुत सारे शासक थे ऐसे, क्योंकि जो प्रबल शासक होंगे वो निश्चित रूप से अपना अलग ही अस्तित्व रखना चाहेंगे। क्योंकि देखो एकीकरण में मुख्य रूप से देखिए कि मान लीजिए ये राजस्थान है ना, इसमें 19 रियासतें हैं, तो यानी कि 19 जगहों पे अलग अलग राजा राज कर रहे हैं। अब इनमें से मान लीजिए ये शक्तिशाली राजा होगा जिसके पास में, मान के चलते हैं, जिसके पास में ज़्यादा अधिकार क्षेत्र होगा। ठीक है, अब इसको कहा जाए कि भाई अपन क्या कर रहे हैं, सभी राजस्थान में पूरे राजाओं को एक कर रहे हैं, एकीकरण कर रहे हैं, तो बताइए ये इनकी बात मानेगा क्या? नहीं मानेगा, क्योंकि इसका तो अपना अलग अस्तित्व है और राजा के रूप में जो इसको वर्तमान में जितना सम्मान मिल रहा है, हो सकता है कि पूरा राजस्थान एक होने के बाद इसको ना मिले, इस वजह से ये तो संतुष्ट नहीं होगा। तो पहली बात तो ये माने कि उस समय सभी राजाओं को एक करना एक महाभारत का काम था, मतलब बहुत कठिन कार्य था। तो सबसे पहले राजपूत रियासतों में एकीकरण का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा किया गया था, लेकिन ये इस कार्य में असफल रहे थे। जब ऐसी बात आई कि भी सभी राजाओं को एक किया जाएगा, है ना, इसके लिए रियासती विभाग का भी गठन कर दिया गया था, तो कुछ राजा अलग अलग होने लग गए थे।
अब जिस राजा को लगता कि भाई नहीं मैं अलग शासन चला सकता हूँ या अलग पृथक संघ बना सकता हूँ, वो अपना अलग अलग संघ बनाने लग गए। जिसमें से मुख्य रूप से बात करें तो 3 रियासतें ऐसी आती हैं जिन्होंने अपना अलग अस्तित्व बनाने का प्रयास किया था या अलग संघ बनाने का प्रयास किया था। हालांकि बाद में वो असफल रहे थे, बाद में सभी राजाओं को मिलाकर एक कर दिया गया था, क्योंकि किसी न किसी राजा को कुछ न कुछ प्रलोभन दिया गया कि भाई आपको या तो राज प्रमुख बना दिया जाएगा या आपकी जो रियासत है उसको राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। कुछ न कुछ प्रलोभन देकर सबको एक कर दिया गया था। इनमें से मुख्य रूप से 3 शासक आपको ध्यान रखने हैं। एक तो महाराणा भूपाल सिंह, एक महाराणा लक्ष्मण सिंह है ना, और एक भीम सिंह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ से मैं थोड़ा लैंग्वेज में लिख देता हूँ ताकि आपको नोट्स प्रिपेयर करने में आसानी रहे, कि एकीकरण से पूर्व निम्न शासकों द्वारा पृथक संघ यानी कि अलग से संघ बनाने का प्रयास किया गया। देखो, इनमें से पहला शासक हम लिखते हैं यहाँ पर, पहला महाराणा भूपाल सिंह। कहाँ का शासक था भाई? ये था मेवाड़ का, यानी कि उदयपुर का शासक था ये। अब चूँकि काफ़ी अच्छा और शक्तिशाली भी था, अतः ये सोच रहा था कि भाई है ना, मैं राजस्थान, गुजरात और मालवा के साथ में मिलके या छोटे मोटे जो भी राजाओं थे उनके साथ में ये मिलके एक अपना अलग से यूनियन बनाना चाहते थे। तो वैसे महाराणा भूपाल सिंह के बारे में कहा जाता है कि महाराणा भूपाल सिंह राजस्थान, गुजरात और मालवा के जो 22 राजा थे उनके साथ संयुक्त बैठक लेते हैं और बाद में ये डिसाइड करते हैं कि भी राजपुताना यूनियन बनाई जाए। कौन सी यूनियन बताइए? राजपुताना यूनियन। तो आपको ये ध्यान रखना है। एक तो महाराणा भूपाल सिंह क्या बनाना चाहते थे? राजपुताना यूनियन बनाना चाहते थे। ठीक है, हालांकि ये असफल रहे थे। इसके अलावा दूसरे शासक आपको याद रखने हैं, डूंगरपुर के कौन? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने क्या किया कि डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जो नीचे का इलाका है दक्षिणी भारत का, जिसे हम क्या कहते हैं? वागड़ प्रदेश कहते हैं, यहाँ पर एक संघ बनाने का प्रयास किया था और इस संघ को क्या नाम दिया गया था? वागड़ संघ। और ये भी असफल रहे थे इसको बनाने में। तीसरे शासक थे, मुख्य रूप से हम बात करें तो भीम सिंह। ठीक है, भीम सिंह कहाँ के शासक थे? कोटा नरेश भीम सिंह। अब चूंकि कोटा हाड़ौती में आता है तो इन्होंने सोचा कि भाई मैं अपने जो हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन सबको मिलाकर एक अलग से संघ बना लूँ। और ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिलाकर कौन सा संघ बनाना चाहते थे? हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। लेकिन ये भी बाद में असफल रहे थे। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? देखिए, एकीकरण से पूर्व मैंने कहा कि 3 शासक ऐसे थे जो अपना अलग से संघ बनाना चाहते थे, यानी कि ये राजस्थान में विलय नहीं होना चाहते थे, ये अपना अलग अधिकार क्षेत्र रखना चाहते थे। जिनमें से एक प्रमुख थे महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह राजपुताना यूनियन बनाना चाहते थे। राजपुताना यूनियन में मुख्य रूप से बात करें तो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। राजपुताना यूनियन में ये मुख्य रूप से राजस्थान को, यानी कि राजस्थान को और मालवा को और किसको? गुजरात को, इनको मिलाकर
अपना एक अलग से संघ बनाना चाहते थे, यानी कि इन्होंने छोटे मोटे 22 राजा इकट्ठे कर लिए जो इसके अंडर में आते थे। लक्ष्मण सिंह वागड़ संघ का निर्माण करना चाहते थे। वागड़ संघ मतलब जिन्होंने मुख्य रूप से बात करें तो यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ठीक है, ये अपने इन इलाकों को मिलाकर एक अलग से संघ बनाना चाहते थे। भीम सिंह की बात करें तो मुख्य रूप से ये हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे, जिसमें से अगर हम बात करें तो कोटा, बूंदी और झालावाड़, इन रियासतों में जो राजा थे उन सब से बातचीत करके ये सोच रहे थे कि भी अपने इलाके का हम अलग से संघ बना लेते हैं, हाड़ौती संघ, ठीक है। तो हमें कम से कम ये पेयर्स पता होना चाहिए कि राजपूताना यूनियन कौन बनाना चाहते थे, महाराणा भूपाल सिंह। वागड़ संघ कौन बनाना चाहते थे, लक्ष्मण सिंह। हाड़ौती संघ कौन बनाना चाहते थे, भीम सिंह, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। तो टाइमिंग थोड़ा सा हो ही गया आज की क्लास का, तो हम राजस्थान के एकीकरण को मुख्य रूप से प्रारंभ करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो राजस्थान का एकीकरण आपको 2 पार्ट्स में दिखेगा। फर्स्ट पार्ट में तो हमें सामान्य रूप से इतना पता होना चाहिए इसकी पृष्ठभूमि। मैं एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ कि जो राजस्थान का एकीकरण है इसकी हमें पृष्ठभूमि पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारतीय रियासती विभाग का गठन कब किया गया, 5 जुलाई 1947, और इसके अध्यक्ष इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अध्यक्ष किसे बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। और रियासती विभाग का सचिव किसे बनाया गया, वीपी मेनन को बनाया गया। भारतीय रियासती विभाग की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि ऐसी रियासतें राज्य के रूप में स्थापित की जाएंगी जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ हो और उनकी न्यूनतम जनसंख्या 10 लाख हो। संपूर्ण भारत में 565 रियासतें थी, जिनमें से राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 4 रियासतें राजस्थान में ऐसी थी जो भारतीय रियासती विभाग की शर्तों को पूरा कर रही थी, यानी कि 4 रियासतें ऐसी थी जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ थी और उनकी मिनिमम जनसंख्या 10 लाख थी। 4 रियासत कौन कौन सी थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, ये 4 रियासतें थी। राजस्थान के 3 ठिकाने मुख्य रूप से याद होने चाहिए, नीला कुश, नी से नीमराणा, ला से लावा और कुश से कुशलगढ़। नीमराणा अलवर रियासत में आता था, लावा जयपुर रियासत में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा रियासत में आता था। नीमराणा जो ठिकाना था उसका जो ठिकानेदार था वो था राजेंद्र सिंह, लावा का वंश प्रदीप सिंह, कुशलगढ़ का राव हरेंद्र सिंह। एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। और रियासतों में मुख्य रूप से हमने कहा कि 19 रियासतें थी, जिनमें से हमें जयपुर का पता होना चाहिए। जयपुर रियासत के शासक कौन, मानसिंह द्वितीय। जोधपुर रियासत यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, मारवाड़ कहते हैं, इस मारवाड़ रियासत के शासक कौन, हनुमंत सिंह, मारवाड़ के हनुमंत सिंह। उदयपुर रियासत का पता होना चाहिए। उदयपुर रियासत को क्या कहते थे हम, मेवाड़ कहते थे। मेवाड़ रियासत का शासक कौन, भूपाल सिंह। डूंगरपुर का पता होना चाहिए, डूंगरपुर के कौन, लक्ष्मण सिंह, ठीक है, लक्ष्मण सिंह। और बांसवाड़ा के कौन, चंद्रवीर सिंह। कोटा के शासक भीम सिंह। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए अलवर के शासक कौन, तेज सिंह। धौलपुर के शासक उदयभान सिंह, ठीक है। कम से कम ये तो हमें पता ही होना चाहिए। इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि एकीकरण के समय अंग्रेजों ने राजस्थान को कुल
कितनी राजपूत स्टेट एजेंसी में बांटा गया था? तो हम बताएंगे 4 राजपूत स्टेट एजेंसियों में। ठीक है, कौन कौन सी? ढूंढाड़, हाड़ौती, मेवाड़ और पश्चिमी राजपूताना। ठीक है, इनमें से किसी का भी केंद्र भी पूछा जा सकता है। जैसे मैं बात करूं कि ढूंढाड़ राजपूत स्टेट एजेंसी का केंद्र जयपुर को बनाया गया था। हाड़ौती राजपूत स्टेट एजेंसी का सेंटर यानी कि केंद्र कोटा को बनाया गया था। मेवाड़ राजपूत स्टेट एजेंसी का केंद्र उदयपुर को बनाया गया था। और पश्चिमी राजपूताना राजपूत स्टेट एजेंसी का केंद्र जोधपुर को बनाया गया था। क्लियर? राजपूत रियासतों के एकीकरण का सबसे पहले प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा कराया गया था। ठीक है, हालांकि ये बाद में क्या रहे थे? असफल भी रहे थे। एकीकरण से पूर्व 3 शासकों के द्वारा अलग से संघ बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें से मुख्य रूप से महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ से, जो कि क्या बनाना चाहते थे? राजपूताना यूनियन बनाना चाहते थे। लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर से क्या बनाना चाहते थे? अलग से वागड़ संघ बनाना चाहते थे। और भीम सिंह हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। तो तीनों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।